नमस्कार। जल स्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो बात कर लेते हैं फटाफट 10 मिनट में देश की बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो देश में चंद्र ग्रहण की हलचल है। आज चंद्र ग्रहण को लेकर देश भर में लोगों के मन में उत्सुकता है। जहां खगोल वैज्ञानिक इसे एक नए तरीके से बेहद खास बता रहे हैं और इसका अध्ययन करने में लगे हुए हैं। वहीं ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि हमारी राय इसमें ये है कि आप ईश्वर पे भरोसा रखिए और शुभ अशुभ पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल मर्जी है आपकी, आखिर सर भी है आपका। तो दिल्ली उसके अलावा जो बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वह संसद में गहमा-गहमी का है। दिल्ली में जारी संसद सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं सरकार ने विपक्ष के कार्यों को रोकने का आरोप लगाया है, यानी सत्र के कामों को रोकने का आरोप लगाया है और इस तरीके से पक्ष और विपक्ष में गहमा-गहमी हो रही है। किसानों के ही मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खाद्य का संकट बना हुआ है। हालांकि इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों की और कृषि अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें फटकार भी लगाई है, मगर नतीजे सिफर हैं। अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं और वितरण में सुधार नहीं। अब इसका खामियाजा सरकार को कितना भुगतना पड़ता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अभी फिलहाल किसान खाद की लाइन में है और ब्लैकमेलिंग के भी शिकार हैं। जो कृषि वैज्ञानिक है उनका मानना है कि इसकी वजह से जो आने वाली फसल सोयाबीन और धान की है उपज है उसके उत्पादन पर जरूर असर पड़ सकता है। जो पूरे देश भर में मौसम का चक्रवात चल रहा है, जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, बाढ़ की वजह से अनेक नदियां उफान पर हैं। कमोबेश मध्य प्रदेश की भी स्थिति वही है। बड़वानी में भूस्खलन की अ, सूचना है और पूरा मध्य प्रदेश अभी भी बादलों के अंचल में छुपा हुआ है और लगातार बारिश मध्य प्रदेश में भी जारी है। जो पूरे देश के जो उत्तर एरिया है, जिसको हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, वहाँ पर अलर्ट अभी भी जारी है और यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। जो नॉर्थ एरिया है हम बताते चले, जो मिड से है यानी मध्य प्रदेश से लगा के जो पूरा ऊपर का एरिया है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर वहाँ कश्मीर तक पहुँच जाते हैं, पूरा उत्तर भारत में आता है और यहाँ पर अलर्ट की संभावना। वहीं दक्षिण में उमस और गर्मी का प्रकोप चालू हो गया है। तो एक ही देश दो तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। टीम इंडिया आज एशिया कप के अहम मुकाबले पाकिस्तान से भिड़ेगी। देश भर में इस खेल को लेकर बड़ा उत्साह है। लोग बाग इसे देखने के लिए बेकरार है। हाई वोल्टेज मैच में सभी लोगों की निगाहें गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगर देखा जाए तो आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। हालांकि यह कितनी प्रासंगिक रह गई है इस पर एक अलग बहस की गुंजाइश है, मगर इसकी बैठक हो रही है। मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध का है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिकी प्रायोजित बैठक है। हालांकि यह ज़्यादातर लोगों का और देशों का कहना है कि एक सामान्य बैठक है जो रेगुलर होती है। बहरहाल इसका नतीजा क्या निकल के आता है यह देखने वाली बात होगी। इस सेगमेंट में हम सबसे जो महत्वपूर्ण जो खबर है उस पर बात करेंगे, किसानों की खाद्य संकट की। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खाद का संकट
गहराया हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार शिकायत मिल रही हैं कि किसानों को डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी, लेकिन उन्हें समय पर खाद मिल नहीं पा रही है। कुछ जगहों पर तो किसानों ने ब्लैकमेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। सॉरी, मेरे मुंह से ब्लैकमेलिंग निकल गया, ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा कलेक्टरों की और कृषि विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई है, कलेक्टरों को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए और समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कहीं पर भी कालाबाजारी या कृत्रिम संकट पाया गया तो जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों और डीलरों पर कड़ी फटकार लगाई है। यानी कहीं न कहीं सरकार के पास भी यह इनपुट है कि अधिकारियों, यानी खासकर कलेक्टर और उनके मातहत अधिकारियों के द्वारा कालाबाजारी की कोशिश कहीं न कहीं जारी हो सकती है। इसकी संभावना से सरकार भी इनकार शायद नहीं कर पा रही है, हालांकि वह खुल के भी नहीं बोल पा रही। कृषि विशेषज्ञों को मानना है कि आने वाले दिनों में खाद की सप्लाई अगर दुरुस्त नहीं होती है तो यह सोयाबीन और धान जैसी खरीफ की फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। फसलों की पैदावार अत्यधिक रूप से कम हो सकती है। इससे प्रदेश की कृषि जो कि पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है, कृषि अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। वहीं सरकार का दावा है कि जो खाद है उसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी जिलों में सप्लाई समान कर दी गई है। हालांकि आप चाहें तो अपने किसी भी पास भी खाद बीज की जो सोसाइटी है गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त, उसमें जाकर हाल और सरकार के दावे की पोल खुद ही देख सकते हैं। तो आज के इस दोपहर के बुलेटिन में इतना ही। आगे की और ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें जनसूद के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।